हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 हिंदी के बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस को जानने वाले हैं ताकि कल से हम लोग इस पेपर 2 को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के जो पेपर 2 में हिंदी का सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं और कल से रेगुलर क्लास हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का पैटर्न विज्ञापन संख्या 10/2023। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पास टॉपिक है कि भाषा वाले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, औहट और डिंगल पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोगों को भाषा के विभिन्न रूप में रचनात्मक भाषा पढ़ना है, राष्ट्रभाषा पढ़ना है, राजभाषा पढ़ना है, संपर्क भाषा और संचार भाषा पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हिंदी के शब्द भंडार। ठीक है, तो हिंदी के शब्द भंडार में हम लोगों को तत्सम शब्द पढ़ना है, तत्भव शब्द पढ़ना है, देशज और विदेशज शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा विज्ञान में हम लोगों को भाषा की परिभाषा को पढ़ना है, उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है कि भाषा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। ठीक है, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन को इसमें पढ़ना है। आगे है साहित्य सिद्धांत में हम लोग को काव्य लक्षण पढ़ना है, काव्य हेतु पढ़ना है, काव्य प्रयोजन पढ़ना है, शब्द शक्ति पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, साथ ही साथ अलंकार भी पढ़ना है। ठीक है, और आगे है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत में हम लोगों को प्लेटो के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ना है, मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइए रिचर्ड के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, टीएस के बारे में और इलियट के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इन सभी के सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, आगे है प्रयोजन मूलक हिंदी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, प्रशासनिक हिंदी पढ़ना है। ठीक है, और प्रशासनिक पत्राचार पढ़ना है और संक्षेपण पढ़ना है, टिप्पण पढ़ना है और प्रारूपण और प्रतिवेदन पढ़ना है। मेनली यदि देखा जाए तो जो जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस है उसमें जो पार्ट 1 में सिलेबस जो हिंदी का दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग इस 1 के बारे में बात कर रहे हैं। यही जो पार्ट 1 है थोड़ा सा यही डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाकी के बाद 2, 3, 4, 5 तक जो हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया गया है वो सब इजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, देखिए 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ेंगे, साहित्य काव्य पुस्तक काव्य कुंज, निर्धारित कवि हैं विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण। इन सभी कवियों के काव्य कुंज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे है कि काव्य विधि निर्धारित कवि कौन कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागा अर्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल के बारे में, इन सभी के बारे में, इनके जन्म स्थान, ठीक है, इनके रचनाकार क्या क्या रचना किए थे, इनको कौन कौन से अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा में हम लोग को पढ़ना है उपन्यास। उपन्यास में सबसे पहले गोदान पढ़ना है जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है, मैला आचन पढ़ना है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, और राग दरबारी पढ़ना है श्री लाल शुक्ला के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, ये भी जो उपन्यास जैसे कि गोदान उपन्यास हो गया, ये जेपीएससी के पेपर 2 में एज इट इज़ है। ठीक है, तो पेपर 2 हिंदी जेपीएससी में भी आपको बेहद ही फायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है चौथा नंबर पर कहानियाँ में मधुआ कहानी पढ़ना है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठाकुर का कुआं पढ़ना है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, नीलम देश की राजकन्या जो जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है ये पढ़ना है, परिंदे कहानी पढ़ना है निर्मल वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है, दिल्ली में एक मौत जो कमलेश्वर जी लिखे हैं, वापसी
उषा प्रियवंदा के बारे में लिखे हैं, उषा प्रियवंदा जी, इनके बारे में पढ़ना है। अभिशप्त यशपाल लिखे हैं, इस कहानी को पढ़ना है। मिस पाल कहानी को लिखे हैं मोहन राकेश। तो इन सभी कहानियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कहानी टोटली इजी वे में है, आप एक दिन में चाहे तो 2 या 3 कहानी भी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 5वां जो हम लोग का पाठ होगा उसमें भारत दुर्दशा यानी कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ना है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो लिखा गया है, संपादक इनके द्वारा जो लिखा गया है, इसको पढ़ना है। और व्याकरण में हम लोग को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरा, ये व्याकरण वाला पार्ट तो आपको एज इट इज उत्पाद सिपाही में मिल जाएगा। तो व्याकरण वाला पार्ट के लिए आपको टेंशन नहीं है, व्याकरण वाला पार्ट आपको ऐसे भी क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों कल से रेगुलर हिंदी जो जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस है पेपर 2 का, उसको हम लोग कल से टोटली कंप्लीट करने वाले हैं। तो कृपया बने रहें हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश यही रहेगा दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल का नोट्स भी जल्द से जल्द सबसे कम दाम में प्रोवाइड आपको पीडीएफ के रूप में करा दिया जाए, ठीक है। और हाँ, सबसे कम दाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।